हेलो एवरीवन, हाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर पुनः प्रस्तुत हूँ। सो गाइज, आज का हमारा यह विषय केवल हमारा विषय नहीं है, बल्कि संपूर्ण जगत में रहने वाले समस्त प्राणियों का एकमात्र विषय है। आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। सो गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा यह कहना है कि यदि आप सब ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके हमें अपना थोड़ा सा प्यार देने की कृपा करें, ताकि विश्व के अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से मिटाने में हम पूर्णतया सफल हो सकें। माय डियर फ्रेंड्स, क्या आप सब यह जानते हो कि वर्तमान समय से 200 वर्ष पूर्व व्यक्ति की आयु लगभग 150 वर्ष हुआ करती थी और उस समय के व्यक्तियों की शारीरिक क्षमता 120 वर्ष तक मजबूत बनी रहती थी और निरंतर कार्य में कार्यरत रहती थी। किंतु आज के समय में व्यक्ति की आयु मात्र 70 वर्ष ही रह गई है। आज के समय में अक्सर यही देखने को मिलता है कि आज का व्यक्ति बहुत ही कम आयु में अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाकलापों को करके पूर्णतया थक कर हार जाता है और कम उम्र में ही उसके शारीरिक जीवन का निधन भी हो जाता है। सो गाइज, क्या आप सब ने कभी इस विषय पर गहराई से मंथन किया है कि बीते हुए इन 200 वर्ष में हम सब के जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है और हम सबका कितना बड़ा नुकसान हुआ है? क्या आप सब यह जानना चाहते हो, यह जो कुछ भी हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और इसका मूल कारण क्या है? दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो के इस अनमोल विषय को विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए आप सभी को विधि पूर्वक समझाने वाले हैं। आप सभी से मेरा यह कहना है कि जीवन के इस अनमोल विषय को विधि पूर्वक समझने के लिए आप सब हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। मित्रों, 200 वर्ष पूर्व से लेकर आज तक की गणना के अनुसार आज जो भी अंतर आ रहा है या फिर यह जो भी नुकसान हुआ है वह है हमारी और आपकी आयु। जी हाँ, इन बीते हुए 200 वर्षों में हम सबका 50%, 50% आयु का नुकसान हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नुकसान है। किंतु आज हम सब जो भी यह नुकसान हुआ है किंतु आज हम सबका जो भी यह नुकसान हुआ है या फिर हो रहा है तो उसका मूल कारण वास्तव में हम सब स्वयं हैं, क्योंकि हम सब ने अपने अपने पूर्वजों को भूलकर कहीं ना कहीं कोई तो गलती की है। जरा सोच कर देखो, यदि हम सबको अपने अपने पूर्वजों के कर्म, उनकी मेहनत, उनकी सेवा, उनकी खान पीन, उनकी दिनचर्या, उनके आचार विचार और संस्कार तथा उनके व्यवहार हमें पूर्णतया याद होते तो क्या आज हम सबका इतना बड़ा नुकसान होता? मित्रों, जरा गहराई से सोच कर देखो कि हमारे पूर्वज क्या करते थे, क्यों करते थे और कैसे करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे। मित्रों, 200 वर्ष पूर्व हम सबके पूर्वज पशुओं का पालन कर उनकी सेवा किया करते थे और उन पशुओं के मल को एकत्र कर देसी खाद का निर्माण किया करते थे और अपने अपने खेतों में देसी बीज को बोकर देसी खाद की सहायता से देसी फसल को तैयार करके उसे अपना आहार बनाते थे और पशुओं का पालन कर उनसे निकले हुए दूध से देसी घी, दही और देसी मक्खन को बनाकर खाते थे।
और शारीरिक श्रम सुबह के 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक प्रतिदिन किया करते थे और बीमार होने पर प्राकृतिक वनस्पतियों से अपने रोग का उपचार करते थे। इसलिए उनका शरीर मजबूत होता था और 150 वर्ष तक चलता था। किंतु आज के समय में 80% सब कुछ उल्टा हो रहा है। जैसे आज के समय में 80% लोग ना तो उचित समय पर सोते हैं और ना तो उचित समय पर उठते हैं, ना तो शुद्ध आहार है, ना तो शुद्ध व्यवहार है, ना तो वो सभ्यता है, ना तो वो संस्कार है, ना तो वो सद्बुद्धि है, ना ही तो वो सत्कर्म है, ना तो पर्यावरण शुद्ध है और ना ही सामाजिक वातावरण, ना तो वो वनस्पतियां हैं, ना ही वो उपचार। तो बोलो कैसे होगा जीवन का विकास? वर्तमान समय में 80% लोगों का यह मानना है कि आज जो कुछ भी हो रहा है या फिर जो कुछ भी किया जा रहा है उससे हमारे देश और विदेश का विकास तेज़ी से हो रहा है। किंतु जो लोग यह सोचते, कहते या जानते या फिर मानते हैं तो उन्हें इतना भी ज्ञात नहीं कि आज जो कुछ भी हो रहा है या फिर किया जा रहा है वह हमारा विकास नहीं बल्कि विनाश है। सो गाइज, अपने इस कथन का प्रमाण तो हमने इस वीडियो में दे ही दिया है, किंतु जाते जाते हम उन सभी भाई बंधुओं को यह अनमोल संदेश देना चाहते हैं जो साइंस को सत्य व श्रेष्ठ जानते तथा मानते हैं। आप सभी भाई बंधुओं से मेरा यह कहना है कि साइंस एकमात्र रचना है और रचना कैसी भी हो कभी सत्य नहीं हो सकती। साइंस द्वारा निर्मित उपयोगी वस्तुएं तथा मशीनों के जरिए हमारे कर्म तथा हमारा जीवन तो आसान हो जाता है, किंतु ना तो हमें जीवन मिलता है और ना तो जीवन का सत्य, ना तो हमें प्राण मिलता है और ना तो हमें आयु। मित्रों, जरा सत्य की दृष्टि से सात्विक बुद्धि से विचार करके देखो कि ईश्वर ने हम सब के लिए क्या कुछ नहीं किया है। ईश्वर ने हम सबको क्या कुछ नहीं दिया है। मित्रों, ईश्वर ने हम सब के लिए बहुत कुछ किया है और करते आ रहे हैं। ईश्वर ने हम सबको वह सब कुछ बिन मांगे दिया है जो हम सब के लिए अति आवश्यक है, उपयोगी है और हमारे जीवन में सहायक है। कहते हैं कि माता पिता ने केवल हमें शरीर देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, परंतु ईश्वर ने हमें प्राण देकर शरीर का संचार किया है। ईश्वर ने हमें जल, थल, वायु, अग्नि, प्रकाश देकर हमारे जीवन की विशेष आवश्यकताओं को पूर्ण किया है। ईश्वर ने हमें पेड़ पौधे और वनस्पतियों को देकर हमारे शारीरिक रोगों का उपचार किया है। ईश्वर ने हमें पशु प्रदान कर एक दूसरे का सेवा भार दिया है। ईश्वर ने हमें पशु प्रदान कर एक दूसरे का सहायक किया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें ईश्वर ने, माता पिता ने और गुरु ने हम सबको वह सब कुछ दिया है जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए तथा जीवन के कल्याण के लिए पर्याप्त है, तो हमें साइंस को विशेष मान देने की क्या ज़रूरत है। सो गाइस, आज के लोगों से मेरा यह कहना है कि यदि हम सब वास्तव में स्वयं के पतन को रोकना चाहते हैं, तो अपने अपने शरीर को मजबूत बनाना चाहते हैं और लंबी आयु को पाना चाहते हैं, तो हम सबको खुद का परिवर्तन करने की ज़रूरत है।
हमें वही खाने पीने की ज़रूरत है, हमें ठीक वैसे ही जीवन जीने की ज़रूरत है जैसे आप सबके पूर्वज जीवन जीते थे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बदल लो सोच तो पहचान बदल जाएगी, बदल लो सोच तो पहचान बदल जाएगी, बदल दो कर्म तो किस्मत बदल जाएगी। बदल लो सोच तो पहचान बदल जाएगी, बदल लो कर्म तो किस्मत बदल जाएगी। बदल दो खुद को तो आयु बदल जाएगी, बदल दो सब को तो कायनात बदल जाएगी। इसलिए आप सभी से मेरा यह कहना है कि जागो और जगाओ, आखिरकार कब तक सोते रहोगे। आप सभी से हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन यह है कि यदि मेरी बातें किसी को कड़वी लगी हो तो हो सके तो हमें क्षमा कर देना, और यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करके हमें अपना थोड़ा सा प्यार देने की कृपा करें। जल्द ही लौटेंगे आप सभी के बीच कुछ मुख्य विषय को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरी ओर से राधे राधे, जय जय श्री राधे।